welcome and this show is presented by Telenor. आज लाहौर कलंदर ने कलंदरी स्टार्ट लिया है पीएसएल का। जिस तरह के उम्मीदें थी बहुत सारे लोगों को कि लाहौर कलंदर्स या तो बिल्कुल ही ऊपर है या तो बिल्कुल ही नीचे है, आज पीएसएल 10 के पहले ही मैच के अंदर लाहौर कलंदर बिल्कुल नीचे नजर आया। कोई ऐसा लग रहा था कि तैयारी है नहीं, बिल्कुल रेडी नजर नहीं आया। इसी तरह ही लग रहा है कि अभी भी वो वीडियोस के शॉर्ट क्लिप्स चल रहे हैं और वीडियो बनाई जा रही है, कभी बस के अंदर, कभी इधर और कभी उधर। और जो मेन काम है क्रिकेट, शायद उसकी प्रैक्टिस उस तरह की नहीं। वो जो मेन काम है टीम को जेल करना, शायद वो करना भूल गए। वो जो मेन काम है एक अच्छा कॉम्बिनेशन का प्लान करना, शायद वो भी नहीं कर पाए। वो जो मेन काम है कि अच्छी क्रिकेट अंदर खेलना, जिसकी वजह से पीएसएल को 4 चांद लगेंगे, वो भूल रहे हैं। और उसके अलावा ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये जो बीटीएस हैं, छोटे छोटे क्लिप्स हैं, ये सब चीजें अच्छी लगती हैं, ये सब अच्छी लगती हैं, लेकिन तब जब आप ग्राउंड के अंदर अच्छी क्रिकेट प्रोड्यूस कर रहे हो। फखर जमान से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं लाहौर कलंदर को। इंजरी के बाद फखर जमान अपना पहला मैच खेलने आए हैं और पहले ही मैच के अंदर जो कि ओपनर था पीएसएल 10 का, उनको थरथल्ली मची हुई थी। थोड़ी जल्दी कर रहे हैं। दूसरा ही बॉल निकल के समझ आती है कि इंटेंट दिखाना चाहते हैं, लेकिन ये पिच इतने मजेदार हैं कि इस पे तो आपको जबरदस्ती करने की जरूरत है ही नहीं। आपने अपना टाइम लेना है और बॉल खुद ही आपके एरिया में आएंगे। और फखर जमान का जो एक अर्ली ब्लो लगा लाहौर कलंदर की टीम को, वो अच्छा खासा पीछे चली जाती है। बिकॉज अगर लाहौर कलंदर ने कहीं भी स्टैंड करना है तो उनको स्कोर करने पड़ेंगे। वो स्कोर तभी करते हैं बड़ा जब लाहौर कलंदर के लिए फखर जमान स्कोर करते हैं। तो थोड़ी सी इररिस्पॉन्सिबल इनिंग आई वुड से लगी फखर जमान की तरफ से। और उसके बाद अगर आप देखेंगे, अब्दुल्ला शफीक ने 60 रन की इनिंग खेली उसी पिच के ऊपर। कोई जल्दी में नजर नहीं आए क्योंकि उन्हें पता है कि पिंडी का पिच है, क्लासिकल पिच है, यहाँ पे शॉट्स लगती हैं, हल्की बॉलिंग होती है, इंटरनेशनल लेवल का प्रेशर भी नहीं होता, तो खेली जाती है चीजें। ड्राइवें भी मारी उन्होंने, हर चीज एक मारी है। एक बड़ी जबरदस्त इनिंग 60 रन की, 66 रन की खेली अब्दुल्ला शफीक ने। लेकिन उनके अलावा नीचे अगर सिकंदर रजा को भी आप देखेंगे, जैसे ही उनके अर्ली आउट हुए तो किसी ने साथ दिया नहीं उनका। वो जो मोमेंटम जो ब्रेक हो गया था ऊपर से, नीचे से गेन हो नहीं सका। सिकंदर रजा भी आउट ऑफ शॉट नजर आए। ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिस ही नहीं की हुई है। पहले 12-13 बॉलों पे 13 रन पे खेल रहे थे और आप इस तरह की पिचेस पे पिंडी के अंदर पीएसएल का इतना हाई वोल्टेज गेम, इस तरह की इनिंग नहीं आप मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं। देन यू एक्सपेक्ट कि आप लोग मैच जीते, बिल्कुल समझ नहीं आई है। और फिर लाहौर कलंदर की बॉलिंग भी देखें कि आप शाहीन, यू एक्सपेक्ट के शाहीन से बहुत इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक टूर्नामेंट होने वाला है शाहीन अफरीदी के लिए। उनके लिए यहाँ पे ना सिर्फ इंपॉर्टेंट है कि लाहौर कलंदर को अच्छी कप्तानी करके मैचेस जितवाएं, बल्कि इनफैक्ट अपनी बॉलिंग का भी जादू चलाएं। वो जो शाहीन का बॉल स्विंग होके विकेटें चटकाता था, अवाम वो एक्सपेक्ट करती है उनसे कि वो वही चीज दोबारा से अब करेंगे। वो रिदम पकड़ें, वो फॉर्म पकड़ें और वो जो बॉल घुमाते हैं वो घुमाएं, क्योंकि पूरा पाकिस्तान बहुत देर से उन बॉल्स का इंतजार कर रहा है। और शाहीन इतनी एबिलिटी उनमें नजर आई है अर्ली डेज के अंदर कि वो कर सकते हैं। सो अगर लाहौर कलंदर ने कहीं भी आगे जाना है तो इनकी परफॉर्मेंस करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि ये मेन बॉलर्स हैं टीम के अंदर। और आप मेन बॉलर जिन्होंने हर मैच खेलना है, उनकी अगर पिटाई हो, अब 4 ओवरों में 38 ऑलमोस्ट स्कोर हुए शाहीन को, और उसी तरह 4 ओवरों में 38 ऑलमोस्ट स्कोर हुए हैं हारिस रऊफ को। तो ये इस तरह की बॉलिंग करके एक तो स्कोर भी 140-50 करना, और इस तरह के पिच पे जहां पे लोग 250-230 तक स्कोर होते हैं, पिंडी का पिच मशहूर है इस चीज के लिए, और वहां पे लाहौर कलंदर जो है 140 पे बिल्कुल रेत की दीवार की तरह ढेर हो गई। मजा नहीं आया मैच का। ओपनिंग मैच था, जिस तरह ओपनिंग सेरेमनी जो थी उसमें लिपसिंग चलती रही, उसमें क्राउड को उस तरह से एंटरटेन नहीं किया गया। वो जो एक इतनी बड़ी लीग की ओपनिंग होती है, ठीक है आप तो कंपैरिजन क्या करना आईपीएल से, आपका कोई कंपैरिजन तो वैसे भी है नहीं, आपके अपने मालिकान आके आपको उड़ा के जा रहे हैं। तो आईपीएल तो बहुत आगे, दुनिया की नंबर 1 लीग है आईपीएल।
आईपीएल, जो चीजें वहां होती हैं वो तो हम अब सोच ही सकते हैं या सिर्फ आईपीएल में देख सकते हैं, यहाँ पे तो हमें उम्मीद नहीं है। लेकिन एटलीस्ट क्रिकेट तो एक ऐसी चीज थी जो प्रोड्यूस होती थी। आपके प्लेयर्स ग्राउंड के अंदर अब अच्छी क्रिकेट खेलना या प्रोड्यूस करना भी छोड़ चुके हैं। आपको इसी तरह के वन साइडेड मैचेस देखने को मिलते हैं जहां बैटिंग पिच पे आपकी बैटिंग जो है वो जो है ना 140 पे ढेर होती है। फिर यंगस्टर्स जो आप खिलाते हैं, लाहौर कलंदर ने जो अपना ओपनर खिलाए, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, वो बिल्कुल समझ नहीं आए। वो कहते हैं जी हमारे लाहौर कलंदर प्रोग्राम से वो निकला है, उसके थ्रू आया है, तो उसको खेलना भी तो बताना था कि ऑफ साइड में भी क्रिकेट है। उनके तो रेडी ही नहीं लगे, उनके बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा था, प्रेशर था उन पे, कैमरास का प्रेशर। यही होता है जब आप एकदम उठा के किसी प्लेयर को इतने बड़े स्टेज पे फेंक देते हैं, तो वहां पे फिर यही चीजें होती हैं जहां पे डोमेस्टिक के जो क्रिकेटर्स हैं वो भरे पड़े और अपनी बारी और चांसेस का इंतजार कर रहे हैं, उनको तो बारी मिलती नहीं। लेकिन आप अपने प्रोग्राम से जो है ना इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ला के रख देते हैं और उसके बाद वो लड़का रेडी नजर नहीं आता, किसी डिजर्विंग प्लेयर की जगह खाता है। वेल, ये सारी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन अब टाइम आ गया है हमारा वूहू मोमेंट ऑफ द डे। तो मेरा वूहू मोमेंट ऑफ द डे था जब मुर्शद साहब, लाहौर कलंदर के मुर्शद, जो कि सारे शॉट लेते हैं लाहौर कलंदर के, चाहे वो अंदर है चाहे बाहर है, उनसे मशावरत के साथ होते हैं। आज वो भी अंदर आए तो फड़क गए पहली बॉल पे, जो कि डेविड वीजे। बहुत जो मोमेंट ऑफ द डे था, जो जेसन होल्डर ने डेविड वीजे को बॉल किया और बिल्कुल उड़ा के रख दिया, आगे बॉल किया विकेटों के अंदर, आगे पहला ही बॉल, और उससे पहले जानदाद खान को आउट किया हुआ था उससे पिछले बॉल के ऊपर, और अगले ही बॉल पे डेविड वीजे आए, वो रेडी लगे नहीं और जेसन होल्डर ने आगे फुल बॉल किया जो अक्सर नए बैट्समैन को किया जाता है, और वो काम हुआ। और वीजे जिस तरह बाकी के प्लेयर बिल्कुल रेडी नहीं लगे, प्रैक्टिस में नहीं लगे, डेविड वीजे भी बिल्कुल प्रैक्टिस में नहीं लगे और उनकी विकेटें जो है चटकती हुई बाहर गई। और ये मेरा वूहू मोमेंट ऑफ द डे था। अब आप बताएं कि आपका वूहू मोमेंट ऑफ द डे क्या था। लेकिन बड़ी डिसअपॉइंटिंग क्रिकेट हुई है वहां पे, जहां पे इस्लामाबाद ने एक अच्छी क्रिकेट खेली। इस्लामाबाद के 7 चेंजिंग्स थे। आसान नहीं होता है किसी भी टीम के लिए कि 7 चेंजिंग्स के साथ फौरन ही ग्राउंड के अंदर पहले मैच से अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना। वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रखा। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है, स्पेशली विद द बॉल। उन्होंने बहुत तगड़ी बॉलिंग की है, पहले ही बहुत अच्छी बॉलिंग की है, और उन्होंने बैक फुट पे किया है लाहौर कलंदर को। ऊपर से नसीम शाह, जिनके 41 मैचों में सिर्फ 41 ही आउट है पीएसएल के अंदर, और उन्होंने फिर एक दफा पहला ओवर किया, ठीक है। और उसके बाद जो उनके दूसरे बॉलर भी थे, उन्होंने भी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग, एक प्रेशर बिल्ड किया अपनी बॉलिंग से। और उसके बाद जो मेन चीज मुझे नजर आई है वो कप्तान शादाब खान। जब देखिए जो इस्लामाबाद है वो थोड़ी सी मार खाता है जब शादाब अच्छी बॉलिंग नहीं करते हैं। शादाब एज अ बैट्समैन इतना नहीं चाहिए ना पाकिस्तान टीम को और ना ही इस्लामाबाद यूनाइटेड को। शादाब एज अ बॉलर जब विकेटें लेगा, अच्छी बॉलिंग करेगा, तब इस्लामाबाद यूनाइटेड का फायदा होगा। और आज उन्होंने 3 विकेटें लेके इस्लामाबाद यूनाइटेड का फायदा किया है। और अच्छा लगा देख के, शुरू में जब आए थे तो फिर वही डरपोक बॉलिंग कर रहे थे बाहर यार बीच में आके बॉलिंग करनी है, पड़ जाए छिक्के पड़ते हैं तो आगे थोड़े पड़ रहे हैं तो और खा लें, तो चले बीच में बॉलिंग तो करें दलेरी वाली, ठीक है। जिस तरह आज आपने बीच में किए, सिकंदर रजा आपको उधर मारने गया, वहां पे कैच हो गया, उससे पहले भी जो था ठीक था, लेकिन बीच में आप कर रहे थे इस तरह की बॉलिंग कि जो वेवर्ड थी, आप बाय डरपोक बॉलिंग थी। नहीं, आपने यार लीड करना है फ्रंट से, दलेरी वाली बॉलिंग करनी है, क्योंकि जब आप अच्छी बॉलिंग करेंगे आपकी टीम का फायदा होगा। मुनरो ने अच्छी इनिंग खेली है, जबरदस्त इनिंग खेली। साहिबजादा फरहान थोड़ा ट्राई कर रहे थे, ज्यादा हार्ड हैंड से खेलने की कोशिश कर रहे थे। साहिबजादा फरहान एक जबरदस्त एडिशन है इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर, बहुत रेड हॉट फॉर्म के अंदर है। अभी 3 सेंचुरियां डोमेस्टिक के अंदर लगाई हैं, और आज भी जो है उन्होंने जो हारिस रऊफ को छिक्का लगाया है और उसके बाद सिकंदर रजा को भी लगा के बड़ी जबरदस्त फॉर्म के अंदर है। थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा ट्राई कर रहे हैं, उनको मशवरा ये है कि ये पिच अच्छे पिच होते हैं या एक्स्ट्रा ट्राई ना करें। ये बॉलर भी ठीक है, बॉलर को देके जहां का बॉल है वहां क्रिकेट खेलें, बहुत स्कोर आएंगे। पीएसएल तो चलता ही रहेगा और हार जीत भी चलती रहेगी, लेकिन अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपके लिए एक बड़े जबरदस्त प्लान है जो कि टेलीनॉर लेके आया है। टेलीनॉर आपको एक मौका दे रहा है बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने की, जिसमें से टी शर्ट्स, बॉल्स और बैट्स साइन बाय मी।
बड़ा आसान तरीका है खेलने का और पार्टिसिपेट करने का। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहां पे जो है आप अपनी प्रिडिक्शन बताएंगे और साइन अप करेंगे। और अगर आप मेरी प्रिडिक्शन भी जानना चाहते हैं कल के मैच के बारे में तो वो आप जान सकते हैं माई टेलीनॉर ऐप के जरिए। एट द सेम टाइम ये मैं साइन जल्दी से कर दूं हमारे आज के विनर्स के लिए। सो दिस इज हाउ इट्स लुक लाइक। और भी बहुत ज़्यादा ढेरों इनाम है। डोंट डिले, प्ले विद अस।